गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। जहाँ तक हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के हमारे बहुत सारे लेक्चर यानी 4 लेक्चर जा चुके हैं, है ना। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अगला लेक्चर, जिसमें हमने पहले लेक्चर में 5A का 30 नंबर क्वेश्चंस तक मैंने कंप्लीट कर दिया था और मैंने बताया था इसमें टोटल 48 क्वेश्चंस हैं। तो होपफुली अगर 13 तक क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किया था तो हम देखते हैं कि आज हम कितना क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाते हैं, है ना। क्योंकि हमें 2 वीक की दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना है, हमें वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं ले जाना और कॉन्सेप्ट को जल्दी मतलब कि अच्छे से समझना भी। चलिए तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5A का क्वेश्चन नंबर 31। 5A 31 इसमें कह रहा है T7 बराबर -1 एंड T16 बराबर 34 एंड Tn बराबर 1। ठीक है, चलिए उसके बाद 32 में क्वेश्चन लिख लेते हैं। 32 में कह रहा है 4 times the 4th term is equal to the 18 times the 18th term। ठीक है, फाइंड 22 टर्म क्या हो। चलिए देखिए, जैसे एपी में हर चीज में कुछ ना कुछ होता है, एपी में भी वैसे ही चीज होते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट सब में होता है। अगर एपी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड वेल एज कॉमन डिफरेंस। अगर आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस किसी भी तरीके से अरेंज कर लेते हैं तो दैट मींस कि आप किसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखिए है तो नहीं, हम लोग मान लेते हैं। लेट जिस क्वेश्चन में नहीं रहेगा मान लेंगे ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी with the common difference। T7 बराबर -1 A + 6B बराबर -1। ध्यान से देखें, T7 है ना। यहां पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, Tn वाला A + n-1d। ध्यान से देखिए, यहां पे लिख ही देते हैं Tn बराबर A + n-1d, है ना। तो वो यहां पे 7 है तो क्या लिखेंगे 7 - 1 6b। नाउ T16 बराबर 34 A + 15d बराबर 34। इक्वेशन सेकेंड, यहां पर वही फॉर्मूला अप्लाई किए। इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट 34 खत्म, है ना। 6 5 15 में से 6 जाएगा तो 9। डी, है ना, बराबर 34
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डी का मान मेरा 35/9 आ रहा है। ध्यान से देखिए, डी का मान 35/9। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चंस को, है ना। हाँ चलिए, तो यहां तक क्लियर है आपका। 32, 31 सॉरी 31 सॉरी यहाँ पे 17 दिया हुआ दोस्त, सॉरी। चलिए यहाँ पे 17 है, 17 है, 17 है, 18 यानी 2 आ गया। अब जैसे ही डी का मान 2 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट में चले जाओ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a + 6d = -1, a + 12 = -1, a = -1 - 12 = -30। खत्म हो गया। अब क्या पूछा, tn बराबर a + n - 1d -1 + n - 1। देख लीजिए, a का -13 आ रहा है जी, और d के जगह पे 2 आया, -13 + 2n - 2 यानी यहाँ पे 2n - ये आपका आंसर है। आप चेक कर सकते हो इसका आंसर, है ना। यहाँ पे 31 का आंसर आ रहा है 2n - 50। तो बात को समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया था यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ए और डी हमने मान लिए। जब भी कोई क्वेश्चंस में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं देता है तो उसको मान लेते हैं हम लोग। हमने इसको मान लिया। मानने के बाद जो दिया हुआ t7 का -1 और t16 का 17, उसके अनुसार इसको हम लोग a + 6d ले लिया, इसको a + 15 दिया, इसको सॉल्व करके a और d का मान निकाल लिए। ठीक है, जब हम a और d का मान निकाल लिए सॉल्व करके बच्चों, तो पता क्या चल रहा है यहाँ पे कि हमने tn का फार्मूला अप्लाई किया, वहां से tn निकाला, और tn का जो भी वैल्यू निकलेगा वो हमारा n के टर्म में दैट वन इज, ये आपके पास आंसर। चलिए मिटा दें। कभी कभी इंसान को चीजों को जोड़ना सीखना चाहिए, चीजों को तोड़ना नहीं, है ना। आप जब चीजें जोड़ना सीखोगे तो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ोगे, कोई नहीं रुकेगा। आपको हम एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं। जो बच्चे देखिए एग्जाम में यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन आए थे VBI, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंजीनियरिंग में आया था क्वेश्चंस, है ना। यहां से उठ के क्वेश्चन इंजीनियरिंग में चला गया। वो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखिए। इफ MTN बराबर NTN, m times of mth term is equal to n times the nth term, then m plus nth term क्या होगा। ये था क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में था। देखिए ना, 4 times the 4th term, 18 times the 18th terms, और ये दोनों को जोड़ दिया, T4 और T18, 18 × 22। यहां पर वही था, ये आपके एग्जाम्स में आए थे IIT मेंस में।
एक मिनट, बिट्स में आया था जी, बिट्स में आया था, ये पिलानी के है ना, उसमें आया था एग्जाम। अब ध्यान से देखिए, इसका कॉन्सेप्ट होता है वो जीरो डायरेक्ट। अब याद रहेगा तब तो, ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये इसके बराबर होता है तो इसका जोड़ने पे जीरो आता है। देखते हैं यहाँ पे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference. चलिए, तो बाबू A4, ध्यान से देखिए, 4 P4 की जगह पे लिखेंगे A प्लस 4 माइनस 1D बराबर 18 A प्लस 18 माइनस 1D A प्लस 3D 18 बराबर A प्लस 17। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर दो, 4A प्लस 12D 18A प्लस 17 गुने 18 करके देखिए तो 17 18 है ना, एक्चुअली में 18 8 7 56 हाथ में 2 5 8 7 56 हाथ में 5 7 5 12 18 7 26 और 18 ध्यान से 6 8 2 16 2 306। चलिए, अब रही बात, कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा होगा यार, इधर ले आओ, 4A माइनस 18A बराबर 306D माइनस 12D। सॉल्व करिए। हाँ चलिए, इसको मिटा देते इधर, ये कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए पॉज करके, हर क्वेश्चन में जीरो आएगा जी। चलिए, अब यहां पे बउआ घटाओगे, माइनस 14A बराबर, यहां पे 12 घटाओगे 294 आएगा मेरा D बराबर, तो A बराबर 2 माइनस 294D बटा 14। इसको देख लीजिए आराम से 21 बार में लग जाएगा, तो A बराबर माइनस 21D। अब हमको निकालना है T22। ध्यान से देखिए, T22 के जगह पे आप क्या लिखोगे, अपना फॉर्मूला जो होता है A प्लस 22 माइनस 1D, यानी A प्लस 21D। A के जगह पे ऑलरेडी मेरे पास माइनस 21D दिया हुआ है, प्लस 21D, ये कट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जीरो आते हैं, ये कॉन्सेप्ट ही आपका है। तो ऐसा नहीं कि हम मान लेते 1 मार्क्स में क्वेश्चंस नहीं दे सकता है, आपको दे सकता है, कंडीशन अप्लाइड, आपसे पूछ देगा डायरेक्ट कि इसका वैल्यू कितना होगा, हम इतना थोड़ी ना सॉल्व करने जाएंगे, थोड़ी ना, नहीं सॉल्व करेंगे, है ना। देखेंगे इसका और इसका जोड़ अगर पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसी के टाइम्स इतना और इतना टाइम्स सेम सेम सब, इसका जोड़ है जीरो, एकदम पक्का जीरो, ध्यान से मिटाएं। चलिए, पॉज कर चार्ट लिख लीजिए।
नेक्स्ट 33। देखिए क्या है ये क्वेश्चन नंबर 33। 10 टाइम्स द 10th टर्म, 10 टाइम्स द 10th टर्म, 15 टाइम्स द 15th टर्म, है ना, सो डेट, देखिए यहां पे क्या है, T25 बराबर 10, 15, बन जाएगा, बन जाएगा आप लोग से। चलिए आइए 34। 34 हमारा क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, a बराबर 5 दिया हुआ है और सम ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, सम ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, सम ऑफ इट्स फोर्थ टर्म इज द हाफ सम ऑफ नेक्स्ट फोर्थ टर्म, सम ऑफ नेक्स्ट फोर्थ टर्म। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि अभी तक हमने एक्चुअली RS अग्रवाल ने थोड़ी सी गलती कर बैठी है ना। इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसको देना ही नहीं चाहिए था जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अब बट दिया तो वी हैव टू सॉल्व देम, एंड देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सवाल ये उठता है ना। सबसे बड़ा सिंपल सी बात है यहाँ पे, वो है इसको सॉल्व करो। पहले फॉर्मूला याद रखो, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला के बारे में हम डिटेल पढ़ाएंगे, 5C का ये एक्सरसाइज का ये मतलब कि कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन गलती से आ बैठा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इस फॉर्मूला पर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, S4 गुना कर देंगे तो 2S4 बराबर S8 माइनस S4, यहाँ पे आ जाओ 2S4 प्लस S4 बराबर S8, यहाँ पे 3S4 बराबर S8। चलिए अब सीधे इसको चीजें आसान बनाते हैं। यहां से 4/2 है ना, a की जगह पे फर्स्ट टर्म यानी 10 प्लस 3d, क्योंकि n-1 यानी 4-1। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, बराबर 8/2, यहाँ पे 3 पहले से बाबू, 8/2 2a प्लस n-1d यानी 7d। इसको काट दोगे तो भैया ये हो जाएगा 6, 10 प्लस 3d बराबर 4, 10 प्लस 7d। अब इसमें हमको निकालना क्या, ऑटोमेटिक सी बात है, कॉमन डिफरेंस निकालना। इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, d। d का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, तो आप यहां से सॉल्व करके d का मान निकाल तो सकते ही हैं। 60 प्लस 18d बराबर 40 प्लस 28d, है ना। 60 माइनस 40 बराबर 10d, है ना। d बराबर 20/10, ठीक है। ये रही बात, जो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था हमने निकाल लिया। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन में चीजें को आसान मैंने कर दे यहाँ पे लाके, उसके बाद ये फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया,
और उसके बाद क्वेश्चन आपका सिंपल बन गया, जिसकी हमें इंतजार था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बउआ हो गया 34, मिटा दें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, है ना। आइए 35, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का है द सम ऑफ द सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म यानी T2 प्लस T7, सेकेंड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद 15 टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द, यानी T15 जो कह रहा है, ध्यान से देखिए, T15 जो कह रहा है 2T8 माइनस 1 ट्वाइस द 8 टर्म, 1 लेस है से। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस की बातें हैं, क्वेश्चंस की बात है। अब इसमें पूछा फाइंड द एपी। जब इसमें एपी फाइंड करना है, यानी हमको ए और डी की बात कर रही है, ए डी हम निकाल लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। जैसा कि मैंने बात किया, हर क्वेश्चन में ए और डी की ही बात करते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पे दिया हुआ नहीं है, लेट फर्स्ट टर्म बराबर ए कॉमन डिफरेंस बराबर डी। ठीक है, अब रही बात, इसको सॉल्व करो। देखिए a प्लस 2 माइनस 1 डी, T2 के जगह पे a प्लस 7 माइनस 1 डी हो गया 30, a प्लस डी प्लस a प्लस 6 डी बराबर 30, 2a प्लस 7 डी बराबर 30। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आइए T15 बराबर 2T8 माइनस 1, ध्यान से देखिए, a प्लस 15 माइनस 1 डी बराबर 2, a प्लस 8 माइनस 1 डी माइनस 1, a प्लस 14 डी बराबर 2a प्लस 7 डी माइनस 1, a प्लस 14 डी बराबर 2a प्लस 14 डी माइनस 1। 14 डी से 14 डी आपका कट गया, 2a माइनस a बराबर 1, यानी a का वैल्यू 1 आ गया। अब चीजें आसान होना शुरू हो गया, है ना बाबू। हमको एपी निकालना है और कोई बात नहीं है। इधर उधर हम लोग पॉज कर दीजिए, पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, स्पेस चलेगा, काम चल जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको क्वेश्चन था इतना मैंने सॉल्व किया था, है ना। चलिए अब आई यहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2a प्लस 7d बराबर 30, 2 प्लस 7d बराबर 30, 7d बराबर 28, d बराबर
अब डी का मान आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एपी निकालने के लिए एपी में क्या जानते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। क्या बच्चों समझे, पहले भी बता दिए एपी में यही निकालते हैं। ए की जगह पे आपका 1 दिया हुआ है, डी की जगह पे 4, तो 1 4 5 और इसमें फिर 4 जोड़ दो, 5 4 9, इस तरीके से डॉट डॉट मार देंगे। यानी एपी का मतलब होता है एपी सीक्वेंस हमको निकालना है, तो हम सीधे ए प्लस डी और ए प्लस 2d निकालेंगे। 1 5 9 13 इस तरीके से आप जोड़ते जाओगे तो आसान हो गया आप लोग के लिए। समझ लिया, यहाँ पे पॉज करके आप इसको पूरा लिख लो। चलो चलिए अब आइए 35 हो चुका आपके पास, 36 देखिए। 4 व्हाट वैल्यू ऑफ एन, है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth terms of the AP 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal, like this। ये है आपके पास, क्या बात है। चलिए तो समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे 2 सीक्वेंस दिया हुआ है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। तो n का ऐसा क्या वैल्यू होगा, मतलब कि इसका कौन सा ऐसा टर्म्स होगा जो बराबर होना चाहिए, है ना। यानी इट मींस कि अगर हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं तो कहता है कि इसका भी लास्ट टर्म और इसका भी लास्ट टर्म इक्वल है। तो वो लास्ट टर्म कौन सा टर्म्स है, अगर मान लेते इसका nth टर्म और इसका nth टर्म्स इक्वल है तो वो nth टर्म्स यानी कुछ तो होगा, 15 20 25 व्हाटएवर, 13 15 जो भी। चलिए सबसे पहले आइए Tn बराबर Tn, दोनों का बराबर है जी। तो उसका पहला का ले लो a प्लस n माइनस 1d, इसका a1 प्लस n माइनस 1d1। चलिए पहला टर्म है 63 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे 2, सीधा बात है। चलिए a के जगह पे 2 माइनस 2, ध्यान से देखिए, नहीं 2 है। चलिए अब आइए 3 प्लस n माइनस 1 और d1 के जगह पे 7, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 61 प्लस 2n, हो जाएगा माइनस 4 प्लस 7n, इधर आ जाएगा 65 प्लस 5n, n बराबर।
यानी इसका जो 13th टर्म्स था वो हमारा इक्वल रहा। ये कॉन्सेप्ट में कुछ था नहीं, है ना। बउआ यहाँ से tn निकाले, यहाँ से tn निकाले, दोनों को इक्वल कर दिया, इनका वैल्यू निकल गया, दैट वन इज योर आंसर, यानी n इक्वल टू 13। चले आगे की ओर बढ़े, पॉज करके आप लोग लिख लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो 36 हो गया। अब आइए नेक्स्ट आते हैं 37। चलिए सेवेंटीन्थ टर्म ऑफ एपी, ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ 17th टर्म ऑफ द एपी is 5 more than twice the 8th term. 5 more than twice the 8th term. If the 11th term of AP is 43, find the TN बराबर हमको निकालना, सीधा बात है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। आइए सीखते हैं क्या करना है हमको। चलो बच्चों आओ, फर्स्ट टर्म को ए मान ले, लेट फर्स्ट टर्म बराबर ए, कॉमन डिफरेंस बराबर T17 के जगह पे देखिए a प्लस 17 माइनस 1d बराबर 2, a प्लस 8 माइनस 1d प्लस 5, a प्लस 16d बराबर 2, a प्लस 7d प्लस 5, a प्लस 16d बराबर 2a प्लस 14d प्लस 5। आइए सबको इधर ले आओ होगा ऐसे, a माइनस 2a प्लस 16d माइनस 14d बराबर 5, माइनस a प्लस 2d बराबर 5। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगला इसमें क्या दिया हुआ 11th टर्म, भैया T11 बराबर 43, a प्लस 11 माइनस 1d बराबर 43, a प्लस 10d बराबर 43। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ऑन ऐसे कहा जाए उतना लंबा चौड़ी। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, माइनस a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 10d बराबर 43, यहाँ पर वह एक कट गया, 12d बराबर 48 और d का मान। चीजें यहाँ पे आसान हो गया, d का मान निकल गया। अब a का मान निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना। a का मान कैसे निकालेंगे, तो भैया फ्रॉम इक्वेशन पहला से माइनस a प्लस 2d के जगह पे 4 है बराबर 5, माइनस a प्लस 8 बराबर 5, माइनस a बराबर 5 माइनस 8, माइनस a बराबर माइनस 3, तो a का वैल्यू 3 हो गया।
जब a का वैल्यू 3 हो गया, बात देख लो भैया, जब a का वैल्यू 3 हो गया यहाँ पे, तो हमको निकालना tn। ध्यान से देखिए क्या निकालना है, tn। अब पॉज करके लिख लो, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। a का मान 3 और d का मान 4 निकल गया बच्चों। a का मान 3 और d का मान 4 निकल गया। अब आप इसको पॉज करके लिख लो, है ना। चलिए पॉज करके लिखिए आप लोग। अब हमें tn निकालना है ना। क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। तो फाइनल आंसर आपका 4n माइनस 1 टर्म्स। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और अभी भी किए हैं। देखिए क्वेश्चन जितना करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है, बच्चे कहते हैं सर समझ में। देखिए एक कॉमन कंडीशंस लोगों के सामने की आती है। 9th क्लास तक जब सीबीएसई बोर्ड के लड़के या जो भी होते हैं, मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं करते जो लेवल का प्रैक्टिस करना चाहिए। टीचर ने आज बताया और 2 महीने बाद उसको लेके बैठते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपका प्रैक्टिस नहीं होता। आज पढ़ो और उसको 1 सप्ताह के अंदर प्रैक्टिस करो, 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस करो, 3 दिन के अंदर प्रैक्टिस करो। दैट वन इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है ना। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 हो चुका आपका। 38 है 24 टर्म ऑफ द एपी। 24 टर्म ऑफ द एपी इज ट्वाइस द 10th टर्म, ट्वाइस द 10th टर्म, so that 72 terms, so that 72 terms is equal to 4 times the 15th term। चलिए यहां पर भी चीजें सिंपल कर देते हैं हम लोग। यहां पे हमको प्रूफ करना है, ऐसे क्वेश्चन शायद बने हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। वो ना फर्स्ट टर्म का पता है ना कॉमन डिफरेंस का पता है। जब पता नहीं है तो लेट ए बराबर फर्स्ट टर्म और डी बराबर कॉमन डिफरेंस। वही बातें सिंपल है ना। ए बराबर फर्स्ट टर्म और डी बराबर कॉमन डिफरेंस। आ जाओ T24 बराबर 2T10। A प्लस 24 माइनस 1D, A प्लस 10 माइनस 1D, A प्लस 23D बराबर A प्लस 9D, A प्लस 23D बराबर 2A प्लस 18D, 2A माइनस A बराबर 23D माइनस 18D, A बराबर माइनस। सीधी सी बात है, ए का वैल्यू डी के रिलेशंस में आ गया। अब हमको ये प्रूफ करना, सो दैट एलएचएस
T72 और यहाँ पे RHS साथ में ले ले चलिएगा, है ना। होगा A प्लस 72 माइनस 1D, A प्लस 71D माइनस 5D प्लस 71D और ये हो जाएगा 60। RHS आइए, क्या है RHS? 2T10 A प्लस 9D 10 माइनस 1D 2 A प्लस 9D चलिए RHS क्या था जी आपका? 4 टर्म्स द 4A प्लस 14D 4 A की जगह पे माइनस 5D। ध्यान से देखिए, आपके सब सामने क्लियर है ये। T72 बराबर 4 टाइम्स द 15th टर्म। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, 4 टाइम्स द 15th टर्म। चलिए यहाँ पे आ गया T24 2 आपका इतना, तो A प्लस 24 यानी 23, यहाँ पे 9 18 हो जाएगा जी। 18 का मतलब हो जाता है 5 बचेगा यहाँ पे, तो भैया A प्लस 72 माइनस 1D, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है बच्चों। A प्लस 72 माइनस 1D, A प्लस 71D, A की जगह पे माइनस 5D प्लस 71D यानी 66 दिया है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर, चलिए कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई। चलिए यहां तक हमारी बातें हो चुकी है ना। हाँ ये देखिए 5D हो गया, आ जाओ 5D 76D भैया 5D प्लस 14D बराबर 4 इंटू 19D 76D। चलिए ये आपका दोनों बराबर हो गया। LHS RHS कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं हो जाती है कैलकुलेशंस पे, है ना, बाय मिस्टेक जब दिमाग इधर उधर होता है तो। चलिए हो गया, मिटा दें। आइए 38 कंप्लीट, पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। अब आइए बच्चों हम 39 की बात करते हैं। 39 19 टर्म बराबर 3 टाइम्स द 16th टर्म if its 9th term is 19 find AP। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चंस को आप लोग बनाओगे और ये क्वेश्चंस कुछ खास नहीं है, है ना। ये क्वेश्चंस हम लोग करा चुके हैं ऑलरेडी। और लाइक दिस अगर हम बात करते हैं तो ये आप लोग करके देखिएगा, है ना, बन जाएगा आप लोग से। कौन क्वेश्चंस था ऐसा मैंने कराया था? हाँ 37 टाइप्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। 37 जैसा ही क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना। आप इसको बनाइएगा
37 टाइप 37 जैसा क्वेश्चन है। चलिए, सेम एज 37 आप इसको होमवर्क बनाइएगा। जो बच्चे हमारे वीडियो को देखेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्या आंसर आया आपका। यह हो गया 39। अब आइए 34 क्या कह रहा है, मिटा दें। चलिए 39 कंप्लीट। 40 नंबर क्वेश्चन आइए, क्या है ये 40 नंबर क्वेश्चन। चीज है बड़ा सिंपल है भैया, जो मैंने कॉन्सेप्ट की बतौलत बताया था कि कह रहा है कि टी पी बराबर टी क्यू दिया हुआ है ना। नहीं, ऐसा नहीं। p term of if the p terms of an AP is q, p terms of an AP is q and its q term AP is p, then show that TP plus Q बराबर। ये क्वेश्चन आपके सामने, पता नहीं P टर्म ऑन AP is Q and Q टर्म ऑफ। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या ये भैया शो करना है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में भी आपके वही आते हैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं, टीपी बराबर क्यू आया, टीक्यू बराबर पी, उल्टा है ना, जीरो। कॉन्सेप्ट याद रखिए, चीजों को जोड़ने की भी चीज सीखिएगा। वहां पे हमने क्या बताया था, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू m टाइम्स द nth टर्म, और tm प्लस n n m प्लस nth टर्म जीरो होगा। यहाँ पर वही है टीपी बराबर इतना। चलिए बाबू सबसे पहले यहीं पे चीजों को जोड़ते हैं। a बराबर फर्स्ट टर्म, d बराबर कॉमन डिफरेंस, हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला यूज करेंगे वो। चलिए एक तो यहीं पे आ जाते हैं Tp बराबर Q, इसको लिख सकते हैं a प्लस p माइनस 1d, इक्वेशन फर्स्ट। और यहां से टी क्यू बराबर पी, ए प्लस क्यू माइनस 1d बराबर इक्वेशन। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। ए प्लस क्यू माइनस 1d बराबर p और a प्लस p माइनस 1d। किसी ने सच ही कहा है, देखिए कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कोई कहता है कि सर सेकंड में से फर्स्ट क्यों घटा है, अरे फर्स्ट में से सेकंड घटा लो ना, क्या दिक्कत है। तुमको क्या दिक्कत है यार, घटाना ही तो है, कहीं से किसी को घटा लिया जाए। चलिए खचाखच, वो यहाँ पे d कॉमन ले लो, देख रहे हैं q माइनस 1 माइनस p माइनस 1 यानी p माइनस q, d q माइनस 1 माइनस p प्लस 1 बराबर p माइनस q। यहाँ पे देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल, माइनस कॉमन ले लेंगे, p माइनस q बराबर p माइनस q, और d की जगह पे अब जब d की जगह पे माइनस 1 हो गया है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस p माइनस 1d बराबर q, a प्लस p माइनस 1d की जगह पे माइनस 1 बराबर q। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक रिलेशन हम निकाल देते हैं, तो a
माइनस पी, है ना, माइनस पी प्लस 1 बराबर क्यू। तो ए बराबर पी प्लस क्यू माइनस 1। ध्यान से आप देखिए, ये वाला पी उधर चला गया, अब कहीं कोई लोचन नहीं। पॉज कर दीजिए आप लोग, लिख लीजिए यहां तक। हमने हमेशा कहा ए और डी का मान निकाल लेंगे। ए और डी का मान निकल गया, चीजें आसान हो गई। जब ए और डी का मान निकल गया, चीजें आसान हो गई। पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सके, है ना। पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए हो गया, मिटा रहे हैं हम। हमने ए का एक रिलेशन यहां से निकाला और कुछ नहीं किया, और डी का मान मैंने -1 लिया, यही ना। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, चलिए इसके जवाब पे हमको क्या चाहिए, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 डी। ए के जवाब पे और डी के जगह पे -1, पी प्लस क्यू माइनस 1 माइनस खत्म। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 40, है ना। मिटा दें तो बच्चों हो गई क्वेश्चन नंबर 14। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारी, मिटा दें। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने 32 से शायद क्वेश्चन 31 से बनाना शुरू किया है, 40 तक पहुंचे हुए हैं। 8 क्वेश्चन इसमें और है, देखते हैं क्वेश्चंस किस लेवल का है, मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका 41। चीजें बड़ा आसान है। 41 ध्यान से देखिए, कुछ खास नहीं है जी। कह रहा है कि सम ऑफ nth टर्म्स nth sum of nth terms from the end and nth terms from the beginning क्वेश्चन नंबर 41 शो करना है यहाँ पे, शो डैट इज ए प्लस एल। चलिए कोई बात नहीं, यही प्रूफ करना है बच्चों। nth टर्म्स फ्रॉम द एंड l माइनस n माइनस 1 डी पढ़े थे, और बिगिनिंग में a प्लस n माइनस 1 डी, दोनों को जोड़ दो। t n फ्रॉम द एंड t n फ्रॉम इतना l माइनस n माइनस 1 डी प्लस a प्लस n माइनस 1 डी, ये आपका कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया, a प्लस l। कुछ नहीं था, चीजें आसान थी, सिंपल थी, है ना। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए पॉज करके लिख लीजिए। ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट में इसको खराब भी दिया था, क्वेश्चन के रूप में भी आ गया है। चलिए मिटा दें। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 41, यानी इसमें अभी तक मेरे पास 7 क्वेश्चंस और है, 42, 43, 44। चलिए 42, 43 और 44 एक जैसा क्वेश्चन है। हम एक पे प्रैक्टिस करते हैं इसमें, है ना। सबसे पहला, हाउ मेनी
2 digit, how many 2 digit numbers are divisible by 6? कोई दिक्कत नहीं। 43 वही चीज, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 सेम है, और हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, हाउ मेनी 3 digit numbers are divisible by 9, like this। ऐसा क्वेश्चन है। 45 भी वैसे ही है जी, है ना, बाद में बात करते हैं 45, कोई दिक्कत नहीं, आज पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इंपॉर्टेंटली ये सब समझने का प्रयास करो बच्चों। सब बड़ा आसान है चीजें। हमको 2 डिजिट की बात कर रहा है, 6 से डिविजिबल। आ जाओ, 2 डिजिट 12 है, क्योंकि 12 से छोटा तो कोई है नहीं, तो भैया 42 बना रहे, 12 18 है ना, 24, चलो लास्ट में चले जाओ, 99 से पहले 6 से डिविजिबल, 99 से पहले 6 से डिविजिबल, 24 16 96, 96, कोई दिक्कत नहीं। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डे, tn के जगह पे 96, a के जगह पे 12, n के जगह पे पता नहीं, d के जगह पे 6, कोई बात नहीं बच्चों। 96 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 6, यहाँ पे 84 हो जाएगा, n माइनस 1 6, n माइनस 1 बराबर 14, तो n बराबर, चलिए अब हम आते हैं 43 की जहां तक बात है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स आर नंबर डिविजिबल 3, तो भैया 3 से देख लो, 11 तो होगा नहीं, 10 तो होगा नहीं, वो भी यहीं पे आ जाएगा, अटक के 12 15 18 और यहाँ पे 99। आप देख लो, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, 99 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 डी, 99 यानी इसको घटा दिया तो 87 हो जाएगा, n माइनस 1 डी, n माइनस 1 बराबर 29, n बराबर लाइक दिस। ऐसे क्वेश्चंस की बात हमने कर ली। 42 43 हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम क्वेश्चंस अब इसी लेवल का आपको मिलेगा 48 तक। मिटा दें। अब हम आते हैं आगे, बात करते हैं बच्चों, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो बुआ 3 डिजिट 100 से शुरू होता है, 999 से खत्म होता है ना। तो हमें चीजें इसी के बीच चुनना है जो 9 से डिविजिबल है। देखिए यही ना, 100 और 199, ये सब रफ प्रक्रिया, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। 3 डिजिट का केस है ना, 100 को 9 से भागा दे दो बुआ, 9 बार में 81, ऐसा करो, एक बार में 9 1 0 1 9, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिएगा कि इसमें से इसको घटा दो, तो हो जाएगा 100 प्लस 9 माइनस 1 यानी 100। ये निकालने का तरीका एकदम ध्यान से देखिएगा। आप ये भी कह सकते हो, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हिच इज डिविजिबल बाय 9।
मेरी आवाज अगर क्लियर नहीं हो रही तो फिर से सुन लीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 9, यानी 9 से डिवाइड होने वाले 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इससे छोटा नहीं। और बच्चों तो भैया 108, 9 जोड़ दो इसमें 117, बस यही कही ना। अब 999 से पहले देखिए 9 से भागा दो, लग जाएगा 999 पूरा पूरी। 999 9 से लग जा रहा है, देख लीजिए एक बार में 9 कट जाएगा, पूरा लग जाएगा 111 से। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अब हम ये जीरो की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हमको 3 अंक की यानी 3 डिजिट नंबर चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो। तो 9 से तो ये जीरो है नहीं डिविजिबल, 9 से ये तो जीरो है नहीं डिविजिबल, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ गई सर? ये चलिए a प्लस n माइनस 1d, ठीक है बराबर 999 बराबर 108 प्लस n माइनस 1 और 999 माइनस 108 बट्टा 9 बराबर a माइनस, घटा दो जी। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से गया तो 8 बटा 9, 9 9 81 और 9 9 81, n बराबर, ध्यान से देखिए 99 इंटू 9 है ना। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। चीजें को जोड़ते जाओ, यही चीजें 11th में भी मिलेंगे, और जो बच्चे हमारे 10th पास करके 11th में जाएंगे वो भी हम ही से जुड़े रहिए। 11th में भी मैं अच्छे पढ़ा दूंगा, है ना, अच्छा पढ़ाता भी हूं, है ना। चलिए अब आइए 44 हो चुका आपका, नेक्स्ट आते हैं 45। क्या कर रही है 45? हाउ मेनी डिजिट 101 से बीच आर डिविजिबल बाय, ध्यान से देखिए 101 से लेके 999 की बात कर रहा है, और इसमें पूछ रहा है डिविजिबल बाय 2 और 5, ठीक है ना, बोथ 2 and 5। बातें यहां पे समझने का प्रयास कीजिए। यानी हमको वो नंबर लेना है, वो नंबर लेना जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो 2 और 5 के एलसीएम कितना होगा? इसकी बात कर रहा 2 और 5 का एलसीएम ऑफ 2 5 10 हो जाएगा। हमको 10 से डिविजिबल खोजना है 101 से लेके 999 के बीच, 101 से लेके 999 के बीच 10 से डिविजिबल खोजना है, 101 से लेके 999 के बीच। चलिए कोई बात नहीं, तो भैया 110 ले लेते हैं, 120, ऐसे ही करते करते 990। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, 990 बराबर 110। n के जगह पे पता नहीं, d के जगह पे 10, इसको यहां से घटा दो तो भैया कितना हो जाएगा 880। 880 बराबर n माइनस 1 10, n माइनस 1 बराबर 88, n बराबर 89, ठीक है। अब रही बात n का वैल्यू 89 आ चुका है, n का वैल्यू 89 आ चुका है, यही हमें निकालना था। चले क्लियर हो गया 45 क्लियर हो गया। चलिए 3 क्वेश्चन और है सर, छोड़ना उचित है नहीं, 3 क्वेश्चन है आपके पास। चलिए
46 देखिए, देखो एक फ्लावर बेड है ये, है ना, और 43 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, 41 इतना, और देयर आर 11 प्लांट्स इन द लास्ट रो, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रो इन द बेड, पता नहीं। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे देखो, ऐसे पेड़ लगाया जा रहा है, यहाँ पे 43 प्लांट है, अगला रो में 41 है, अगला रो में 39 है, और लास्ट रो में 11 है, ठीक है। और पूछ रहा है आपसे कि कितने फ्लावर, हाउ मेनी रोज आर, कितने रो है इस तरीके के। चलो बुआ, ए बराबर 43, बी बराबर 41 माइनस 43 यानी -2, टी एन बराबर 11, लास्ट में। चलिए नंबर ऑफ रोज, ध्यान से समझिए कि जैसे पेड़ का, गुलाब का पौधा लगा है, इस तरीके से रो में ऐसे बनाएंगे, इसमें 43, अगला में 41, फिर 39, ऐसे घटते जा रहा है, लास्ट आते आते 11। तो हमने ये निकाल दिया भैया, यहां पे देख लो, टी ए बराबर ए प्लस ए माइनस 1d, 11 बराबर 43 प्लस ए माइनस 1, डी के जगह पे -2, 11 माइनस 43 बराबर 11 माइनस 43 बराबर, आइए यहाँ पे -32, देख लीजिए, है ना, खत्म। n माइनस 1 बराबर 16, खत्म, यहाँ पे हो गया। चलिए मिटा दीजिए पॉज करके, 46 हो गया, 17 नंबर क्वेश्चंस, 46 आपका फिनिश हो गया है, मिटा लीजिए पॉज करके। चलिए अब आइए 47 देखते हैं। देखो बाबू, इसमें हमारे पास दो प्रकार के क्वेश्चन है। आपके पास 2800 रुपया है, क्वेश्चन को समझिए, और 4 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है या अवार्डेड, जो भी हो, 4 प्राइज देना है हमको। तो चीजें वही होंगी, पहला प्राइज जिसको मिलेगा, फर्स्ट प्राइज कह रहा है कि जितना मिलेगा, मान लेते हैं ए, तो सेकंड प्राइज इससे 200 कम मिलेगा, ठीक है। थर्ड भी इससे और 200 कम मिलेगा, फोर्थ में इससे और 200 कम मिलेगा, यानी 200 कमते जाता है। तो पूछता है कि बताओ कि फर्स्ट प्राइज कितना था, क्वेश्चन यही था कि वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, कोई दिक्कत नहीं। तो बुआ a प्लस a माइनस 200 प्लस a माइनस 400 प्लस a माइनस 600 बराबर 2800। 1 2 3 4, 4 a बराबर 6 4 10 माइनस 1200 बराबर 2800। a बराबर 4000 बटा 4, a बराबर 1000, यानी फर्स्ट प्राइज 1000, दूसरा प्राइज 800, 600, जोड़ दीजिए 2800।
ये थे क्वेश्चन नंबर 47। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। मिटा दें। देखिए 200 और 500 के बीच 8 से डिविजिबल क्वेश्चन है। 200 और 500 के बीच 8 से डिविजिबल, तो भैया 8 200 दूनी 16 4 0 5 खत्म। लेकिन इसके बीच हमको चाहिए, तो भैया 208 ले ले, 216 ले ले, आइए 500 से 5 बार में 40, 6 बार में 48, 2 0 16। ठीक है, इसमें 4 डायरेक्ट घटा दो तो हो जाएगा 496। अब यहाँ पे है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। Tn के जगह 496208 प्लस n माइनस 1, d की जगह पे तो 8 है। आ जाओ 496 माइनस 208 बट्टा 8 बराबर n माइनस 1। आप देख रहे हो यहाँ पे 496 में 208 घटा दो तो भैया 2 है ना 88, 8 8 16, काट दोगे 8 3 के 24, यानी n बराबर 36। तो ये आपका वीडियो लास्ट हो गया, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, फिनिश मैंने कर दिया। 5A अच्छा क्वेश्चन है। अब 5B और 5B हम अगले एक्सरसाइज मतलब अगले वीडियो में लेक्चर देंगे। 5B लगभग हम खत्म ही कर देंगे और फिनिश कर देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। अब जो टाइम लगेगा 5C में और एग्जाम्पल्स में, है ना, तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए। ये वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा, है ना।